नमस्कार स्टूडेंट्स। डीएस एजुकेटर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और जैसा कि आप लोग ज़्यादातर जान चुके होंगे कि आज टाइम टेबल आया है विश्वविद्यालय की तरफ से कोटा यूनिवर्सिटी का। तो कोटा यूनिवर्सिटी की जो एग्ज़ाम है वो पुनः शुरू होने जा रही हैं। और ये जो कब शुरू हो रही हैं इसके ऊपर अपन डिस्कस कर ही लेंगे। मैं आपको बता दूं कि इससे पूर्व मैंने आपको कई बार बताया है कि जो एग्ज़ाम है वो जुलाई माह में आयोजित की जाएंगी। इवन इन द मैंने आपको संभावित तिथि थी वो भी बता दी थी कि संभावित तिथि है वो 15 जुलाई रहेगी। और उसी हिसाब से आपका टाइम टेबल आया है। और ये जो निर्णय हुआ है वो सीएम साहब ने पूर्व में ही आपको अवगत करा दिया था और उसी के माध्यम से मैंने भी आपको बताया था। तो इसलिए अब आप किसी भ्रम में ना रहें और किसी बहकावे में ना आए। यदि सरकार ही अब इन परीक्षाओं की तिथियों में कोई परिवर्तन करती है तो ही आपकी परीक्षाओं की तिथियों में परिवर्तन होगा, अन्यथा आपकी परीक्षाएं अब हो जाएंगी। और अब किन किन परीक्षाओं का टाइम टेबल आया है इसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा ज़रूर करेंगे आज। जितना मुझे टाइम मिला है उसी हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा। दो तीन बातों के लिए मैं आपसे पहले बता दूं, जैसे कि आगे बढ़ें उससे पहले एक तो आपको यदि एग्ज़ाम अपडेट चाहिए तो ये दो चैनल है टेलीग्राम के, आप इनको ज्वाइन कर लें। एक तो सरदार पटेल आश्रम के नाम से है और एक GAGCK के नाम से है। तो GAGCK गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज के नाम से है, ये चैनल ऑफिशियल है कॉलेज का। तो आप इसके माध्यम से भी देख सकते हो और सूचनाएं बिल्कुल आधिकारिक ही आपको दी जाती हैं, कोई हवाबाजी नहीं होती जैसे कि यूट्यूबर्स के माध्यम से की जाती है। मैं एक चीज़ और आपको इसके साथ ही बता दूं कि जो विश्वविद्यालय ने जो टाइम टेबल दिया है उनके ऊपर हम पूरा जिक्र तो करेंगे, लेकिन मैं आपसे उससे पूर्व भी अपील कर देता हूँ कि जो मेरे विद्यार्थी हैं, खासतौर पे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, हमेशा की तरह ही इस बार भी अपनी जो सूचनाएं हैं उसको शेयर कर देंगे अपने साथियों के साथ, अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम या जो भी आपका सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है उस पर, जिससे कि इस सूचना से जो अधिकतर विद्यार्थी हैं वो लाभान्वित हो पाएंगे। अब हम क्लास वाइज डिस्कशन करेंगे कि कौन सी क्लास की एग्ज़ाम कब होंगी। सबसे पहले शुरुआत हम एमएससी से करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि एमएससी की जो एग्ज़ाम्स हैं वो सेमेस्टर बेस्ड होती हैं। तो मैक्सिमम जो एग्ज़ाम है उनका अभी टाइम टेबल अलग से आएगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स का, जूलॉजी, बॉटनी का। मेरे सामने मैथमेटिक्स का टाइम टेबल आया है और जो टाइम टेबल आया है वो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की साइट पर मिल जाएगा। हाँ, एमकॉम की हम बात करें तो एमकॉम कॉमर्स के विद्यार्थियों को इसका काफ़ी दिनों से इंतजार था कि एमकॉम का टाइम टेबल कब आएगा, कैसे आएगा। कि जो एमकॉम का टाइम टेबल है वो उनकी जो परीक्षा की तिथि आई है वो आई है 17 तारीख, 17 जुलाई। आप उस हिसाब से खुद को तैयार करें। तीनों सब्जेक्टों के पेपर सेम डेट से शुरू हो रहे हैं, चाहे ABST हो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो, BADM जिसे आप बोलते हैं, चाहे आपके EFM हो। तो तीनों ही सब्जेक्ट की जो परीक्षाएं हैं वो आपकी 17 जुलाई से शुरू हो रही है। फिर हम डिस्कस करते हैं PG आर्ट्स यानी MA की तरफ। और जो MA की सब्जेक्ट है, मैंने जैसे कि पूर्ववत आपको बताया है कि छोटी सब्जेक्ट की परीक्षाएं पहले शुरू होंगी और जो बड़ी सब्जेक्ट है उनका टाइम टेबल थोड़ा सा लेट आएगा। तो आप जो टाइम टेबल को आप देखोगे गौर से तो आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कट नज़र आएगी और आप देख पाओगे कि जो काफ़ी परीक्षाएं हैं वो अभी नहीं हो पा रही है MA की। लेकिन छोटी सब्जेक्ट जिसमें इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, फ़िलासफ़ी है, म्यूज़िक है, ड्राइंग एंड पेंटिंग है, उर्दू है, सिंधी है, राजस्थानी है, जो इन सब्जेक्ट की जो एग्ज़ाम है वो शुरू होने जा रही है। और ये 15 से लेकर के 15, 16, 17 के बीच में शुरू हो जाएंगी। और मैं पुनः आपसे यही कहूँगा कि जो टाइम टेबल है वो आपको GAGCK के ग्रुप में मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की साइट में मिल जाएगा। मैं आपको GAGCK के बारे में बता दूँ, GAGCK, आप टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड करें और उस पर ये सर्च कर लें, तो उसके माध्यम से आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर पाओगे। और इस सेम उसके ऊपर ही आपको सरदार पटेल आश्रम भी मिल जाएगा, जहां आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साथ के साथ मिल जाएगी। तो आप लोग अपडेट रह पाओगे। मैं उन बच्चों को भी यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉपर गाइड करना चाहूँगा जिनका टाइम टेबल अभी नहीं आया है, ख़ासतौर पे MA के बच्चों को। जैसे पॉलिटिकल साइंस है, बड़ी सब्जेक्ट है, हालांकि लोक प्रशासन का आ गया है, लेकिन इसके अतिरिक्त मैं आपको बताऊं पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, ये बहुत बड़ी सब्जेक्ट होती हैं, सोशलॉजी है। तो आर्ट्स की कुछ जो बड़ी मेगा सब्जेक्ट है उनका अभी टाइम टेबल नहीं आया है और इनका टाइम टेबल जब भी आएगा आपको मैं पहले से सूचित कर दूंगा। एक या दो दिन बाद आपको ये भी बता दूंगा कि उनकी संभावित तिथियां क्या हो सकती हैं। बट अभी तक जो संभावित तिथियां हैं वो कुछ भी नहीं है, पता नहीं है।
तो इसके बारे में हम 1-2 दिन बाद जिक्र करेंगे एमए की जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है वो उनके ऊपर। लेकिन अभी आप इनके ऊपर डिस्कशन करें, और यदि आपको कोई डाउट हो तो आप लोग जो GAGCK का ग्रुप है उसमें ज्वाइन करके और वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जा कर के आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो दूसरी क्लास है उनके ऊपर हम डिस्कस अब करेंगे। तो दूसरी जो क्लास है अब हम बात करेंगे कि BA BCom और BSc की परीक्षाएं। तो इनके ऊपर हम जिक्र करना शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम शुरू करेंगे बात BCom से। तो BCom की जो फाइनल ईयर की परीक्षाएं, ध्यान रहे आप लोग सिर्फ फाइनल ईयर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, थर्ड ईयर। तो BCom थर्ड ईयर की जो परीक्षाएं हैं वो 15 तारीख से शुरू होगी, 23 जुलाई से, और इसके बाद ये निरंतर चलेंगी। और इसके अतिरिक्त जो है BSc की जो परीक्षाएं हैं, BSc की परीक्षाएं जो शुरू हो रही हैं वो 16 से हो रही हैं, यानी 16 जुलाई से। तो आप भी तैयार रहें। और BA की जो परीक्षाएं हैं वो 15 जुलाई से शुरू करेंगे। तो आप लोग भी मेंटली प्रिपेयर रहें, और क्या क्या सावधानी आपको रखनी है, क्या क्या आपको करना है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो BA BCom और BSc के थर्ड ईयर का जो सीन है वो तो अब आप समझ ही गए होंगे कि क्लियर कट सीन क्या है। इसके अतिरिक्त मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अब हम बात करें कि BCom और BSc और BA तीनों का ही, तो आपकी जो फर्स्ट और सेकंड ईयर की एग्ज़ाम कब होंगी, इसके ऊपर आप लोग थोड़ा सा संदेह कर रहे होंगे कि जो मेन चीज़ है वो सर ने छोड़ दी है। तो ऐसा नहीं है बेटा कि ये छोड़ दी हैं, छोड़ा नहीं गया है इन बातों को। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जो ये परीक्षाएं हैं इनके बारे में डिटेल अभी मिल नहीं पाई है विश्वविद्यालय की तरफ से। विश्वविद्यालय ने भी कोई अपडेट आपको दिया नहीं है, और मैं बहुत जल्दी आपको इनकी जो संभावित तिथियां हैं उनके बारे में भी बता दूंगा कि BA BCom और BSc की जो एग्ज़ाम है वो कब होंगी। और मैं एक चीज़ और बता दूं बेटा, टाइम टेबल में रेगुलर और प्राइवेट बिल्कुल मेंशन्ड है, आप निश्चिंत रहें, कोई डाउट ना करें। PG के बच्चे, खासतौर पे आर्ट्स के बच्चे यानी MA के बच्चे काफ़ी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं सर कि प्राइवेट और रेगुलर की। मैं आपको बता दूं कि जो MA में परीक्षाएं हैं वो प्राइवेट और रेगुलर की सेम होती है, अलग अलग नहीं होती हैं। ये रेगुलर और प्राइवेट के जो पेपर है वो डिफरेंट वे में सिर्फ BA में होते हैं, और BA में भी जो बड़ी सब्जेक्ट है उनके होते हैं, छोटी सब्जेक्ट के नहीं होते। मैं आपको बता दूं, बड़ी और छोटी सब्जेक्ट का अंतर यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट से है, बाकी सभी सब्जेक्ट बराबर होती हैं। तो उसी हिसाब से आप लोग तैयार रहें। इसके अतिरिक्त यदि किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछ लेना। बाकी परीक्षाएं कब होंगी इसके ऊपर मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है कि जो बाकी परीक्षाएं हैं हमारी उनका अभी कोई ख़ास पता है नहीं। लेकिन फिर भी आप लोग ये मान के चलें कि हो सकता है कि ये परीक्षाएं अगस्त में संभावित हों। अपडेट मैं आपको बाद में कर दूंगा, लेकिन अगस्त में संभावित हो सकती है। तो 2-3 चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। एक तो टेलीग्राम ग्रुप हमारा GAGCK आप इसको ज्वाइन करें। और इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं, यदि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप 9001163666 के व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और क्वेरी लिख करके और टेक्स्ट कर सकते हैं। तो वहाँ भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं कि तुरंत ही मिले, इसमें टाइम लग सकता है, लेकिन GAGCK वाले ग्रुप में आपको रिप्लाई तुरंत मिलेगा। तो वहाँ बेटर है कि आप वहीं सवाल पूछें। हाँ, इसके अतिरिक्त मैं सभी बच्चों से ये कहूँगा कि आप लोग जैसे ही ये वीडियो पूरा अपलोड हो जाए उसके बाद आप इसको शेयर कर देना अपने साथियों के साथ, तो उनको सूचना मिल जाएगी। और किसी भी प्रकार का डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तो परीक्षाओं के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और मैं इस चैनल के माध्यम से आपके साथ जुड़ा रहूँगा। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया का और कोई माध्यम मैं फ़िलहाल यूज़ में नहीं ले रहा हूँ। मैं सिर्फ टेलीग्राम और व्हाट्सएप के अतिरिक्त अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने विद्यार्थियों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और मैं आपको अपनी डिटेल, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो तो जानते ही हैं कि मैं राजकीय कला कल्याण महाविद्यालय में कार्यरत हूँ, और अपने विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क ये जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल कराता हूँ। और इसलिए आप लोग इन जितनी भी सूचनाएं उनको ऑथेंटिक माने। कल मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूं, और वो चीज़ है कि आपके जो सेंटर की स्थिति है वो क्या रह सकती है, उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे कल कि सेंटर कहां और कैसे रह सकते हैं। और अब कोई भी आपको भ्रमित करे कि एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे, मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम यदि सरकार ने कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए तो ये एग्ज़ाम 100% आयोजित किए जाएंगे। तो
इसलिए आप लोग अभी भी भ्रमित ना हो, किसी भी परिस्थिति में भ्रमित ना रहें। तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा और देखेंगे आप पूरा, और ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। और मैं यही कहूँगा कि शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शेयर की अपेक्षा मुझे हमेशा रहती है, और सब्सक्राइब भी यदि आप करोगे तो ये मेरे लिए बेटर रहेगा कि इससे क्या हौसला अफजाई होती है कि मैं सूचनाएं अपने बच्चों को दे रहा हूँ और आप लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हो। तो शुभ रात्रि, और कोरोना के इस काल में आप लोग अपडेट रहें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप अपडेटिंग योर सेल्फ विद DS एजुकेटर। स्टे होम का पालन रहे, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।